नमस्कार साथियों। आज है 18 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का वर्ड। अगर वर्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड है इम्प्लीकेशन। देखिए इम्प्लीकेशन एक नाउन है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जिस भी वर्ड का सफिक्स ION हो वो नाउन हो जाता है। तो इसमें भी ION सफिक्स आ रहा है, डेट्स वाई इट्स नाउन। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा ए पॉसिबल इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और ए डिसीजन, यानी किसी डिसीजन, यानी कि आप कोई डिसीजन मतलब डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, निर्णय ले रहे हैं या फिर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका एक उसके रिजल्ट का एक पॉसिबल इफेक्ट, ठीक है, यानी कि संभव प्रभाव। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रभाव। इम्प्लीकेशन की अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रभाव। अगर इसके सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स इफेक्ट हो सकते हैं, रेमिफिकेशन हो सकते हैं, या फिर रिपरक्यूशन हो सकता है, या रिवर्बेरेशन हो सकता है। ये सब क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? इम्प्लीकेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रभाव। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड है प्लॉसिबल। क्या है? प्लॉजिबल। प्लॉजिबल की बात करते हैं, एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में BLE क्या रहा है? BLE। अगर BLE सफिक्स है तो ये एडजेक्टिव हो जाता है वर्ड, ठीक है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग होगा ऑफ एन आर्गूमेंट और स्टेटमेंट सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल, यानी कि कोई आर्गूमेंट हो या फिर स्टेटमेंट हो, ऐसा सीम्स हो रहा है कि रीजनेबल हो या फिर प्रोबेबल हो, यानी कि आपके लिए वो रीजनेबल हो, यानी कि एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? स्वीकार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वीकार्य, यानी कि जिसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे कोई स्टेटमेंट हो या फिर आर्गूमेंट हो। तो इसके सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स लॉजिकल हो सकता है, या फिर कंसीवेबल हो सकता है, कोजेंट या फिर रेशनल। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। वर्ड क्या है? प्लॉजिबल। प्लॉजिबल एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? तो स्वीकार्य। अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर के थ्रू बताया जा रहा है कि मतलब कोई ऐसा काम जो सबको एक्सेप्ट है, इसलिए सब यहाँ पे क्या हो रहा है? पिक्चर में एक्साइटेड दिख रहा है, हैप्पी दिख रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है अंडरमाइन। क्या? अंडरमाइन। अंडरमाइन की बात करते हैं, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है लेसन द इफेक्टिवनेस, पावर और एबिलिटी ऑफ स्पेशली ग्रेजुअली और इंसिडियसली, यानी कि क्या करना? लेसन। लेसन मतलब क्या होता है? कम कर देना, ठीक है, किसी के इफेक्टिवनेस को, यानी कि प्रभाव को, उसके पावर को, उसकी योग्यता को, ठीक है। तो उसके लिए अंडरमाइन वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि दुर्बल करना। क्या करना? दुर्बल करना, यानी कमजोर कर देना, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वीकेंड हो सकता है, अंडरकट हो सकता है, या फिर इमेस्कुलेट हो सकता है, डिस्टेबलाइज हो सकता है, फिर इम्पेयर हो सकता है, ठीक है। इम्पेयर भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये इंसान क्या हो रहा है? डे बाई डे कमजोर होता गया है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कॉजिंग ए लॉट ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रॉइंग थिंग्स, यानी कि क्या करना? थिंग्स यानी कि वस्तुएं को क्या करना? डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, या डैमेज करना, यानी कि हानि पहुंचाना, ठीक है। तो डिवास्टेटिंग मतलब क्या हो जाएगा? विध्वंसकारी, यानी कि ऐसा कोई कार्य जो क्या हो? विनाश पहुंचाए, डिस्ट्रॉय करे चीज़ें को, ठीक है। तो उसके लिए डिवास्टेटिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ नेचुरल डिजास्टर आते हैं, लाइक अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स वगैरह हो गया, तो इससे क्या होता है? ये चीज़ें को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ड्यूनियस हो सकता है, डिजास्टरस हो सकता है, कैटेस्ट्रोफिक, कलामिटस, कलाई कैटालाइस्मिक हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या होगा? इसके सिनोनिम्स हो गए। इतने सारे इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए, जिन सब का मतलब क्या होता है? विध्वंसकारी, यानी कि जो चीज़ें बर्बाद कर रहा हो, नष्ट कर रहा हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस फोटो में क्या हो रहा है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स क्या कर रही है? डैमेज हो गई है, गिर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो इस तरह आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। जब चीज़ें आप पिक्चर के थ्रू देखेंगे तो आसानी से याद होगा, इसलिए हम वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी उसमें ऐड कर देते हैं ताकि आपको आसानी से वर्ड याद रहे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? पैची। अगर पैची की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। पैची क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट ऑफ द सेम क्वालिटी थ्रू आउट, यानी कि वो सब कुछ क्या हो? सेम क्वालिटी का नहीं हो, यानी कि वो क्या हो? खंडमय हो, यानी कि अलग अलग हो, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम इनकंसिस्टेंस हो सकता है, अनइवन, स्पोरेडिक, या फिर वेरिएबल हो सकता है। ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। वेरिएबल देखिए मतलब क्या? जो वेरी कर रहा हो, यानी कि अलग अलग हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि ये सब चीज़ क्या वेरी कर रहा है, इसका साइज एक दूसरे से मतलब सेम साइज का नहीं है, इसलिए वेरी कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? एडजस्ट नहीं हो पाया आसानी से, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं।
अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? सबसाइड। सबसाइड की बात करें तो एक वर्ब है। सबसाइड क्या है? वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है टू बिकम कामर, क्वाइटर और लेस इंटेंस, यानी कि क्या होना? कि कम होना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? कम होना। ठीक है, सबसाइड मतलब क्या हो जाता है? कम होना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एबेट, रिसीड, वेन या फिर डिक्लाइन हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं, ये मतलब ग्राफ दिखाया गया है कि धीरे धीरे कोई चीज़ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइडेंट। क्या है? स्ट्राइडेंट, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एग्रेसिव एंड डिटरमाइंड। क्या होगा? एग्रेसिव एंड डिटरमाइंड, यानी कि कोई इंसान क्या हो? एग्रेसिव हो और डिटरमाइंड हो अपने एम को लेके, अपने गोल को लेके। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? सशक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सशक्त हो जाएगा। अगर सशक्त हो या तेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो श्रील, वोसिफेरस या फिर फोर्सफुल हो सकता है। श्रील, वोसिफेरस और फोर्सफुल। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसका जो ये मतलब क्या है? इसका वॉइस क्या है? श्रील है। ठीक है, ये वोसिफेरस है, यानी कि तेज है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिब्यूटल। रिब्यूटल की बात करें तो एक नाउन है। ये क्या है? नाउन है, जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ सेइंग और प्रोवाइडिंग दैट ए स्टेटमेंट और क्रिटिसिज्म इज फॉल्स। मतलब कोई स्टेटमेंट, यानी किसी के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, या क्रिटिसिज्म यानी कि किसी के बारे में भला बुरा कहा गया हो, तो वो क्या करना? उसको फॉल्स साबित कर देना, यानी कि उसको गलत साबित कर देना। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? खंडन कर देना। मान लीजिए कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि कोई मतलब गलत हो, किसी को गलत साबित करना चाहता है, तो आप ऐसा एक्ट या ऐसा कोई बात बोले जिससे उसके स्टेटमेंट को आप गलत साबित कर दिए, तो इसका हिंदी मीनिंग खंडन हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिफ्यूटेशन, डेनियल, डिसप्रूविंग या फिर नेगेशन हो सकता है। ठीक है, रिफ्यूटेशन, डेनियल, डिसप्रूविंग या नेगेशन हो सकता है इसके सिनोनिम्स। जैसे आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई कुछ बात कर रहा है आप, और उसके स्टेटमेंट को आप क्या कर रहे हैं? कि डिनाई कर दे रहे हैं। ठीक है, डेनियल। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है नोवेल। नोवेल की अगर बात करें तो एक वर्ब है। नोवेल वर्ड अभी तो पिछले 2 साल से बहुत बार सुने हो भी होंगे। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है? न्यू और अनयूजुअल इन एन इंटरेस्टिंग वे। मतलब कोई चीज़ नया हो लेकिन अनयूजुअल हो। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी में क्या हो जाए? नई तरह का। जैसे नोवेल कोरोना वायरस आप हमेशा सुन रहे होंगे, जब भी पिछले 2 साल में कॉल करते होंगे तो नोवेल कोरोना वायरस आप मतलब हेलो कॉलर ट्यून में हमेशा सुनाई दे रहा होगा। तो नोवेल मतलब क्या था? नई तरह का। तो जो कोरोना आया था वो किस तरह का था? एक नए तरह का वायरस था, जो पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया? तहस नहस करके रख दिया है था। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो अनयूजुअल हो सकता है, इनकन्वेंशनल हो सकता है, टर्नियरिंग या फिर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे तो नोवेल मतलब आप कोरोना से समझ सकते हैं कि नोवेल कोरोना वायरस मतलब ये एक नई तरह का वायरस था, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को हानि पहुंचाया और बहुत लोग इससे ग्रस्त हो गए, कितनों की जान चली गई। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिस्क्रिपेंसी। क्या है? डिस्क्रिपेंसी। अगर डिस्क्रिपेंसी की बात करें तो ये क्या है? एक नाउन है, जिसका मीनिंग होता है ए डिफरेंट बिटवीन टू और मोर थिंग दैट शुड बी द सेम। यानी कि जो दो ऐसा चीज़ जो सेम हो और उसके बीच में हम कोई डिफरेंस निकालें। ठीक है, तो उसके लिए डिस्क्रिपेंसी वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अंतर। यानी कि डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं, यानी कि उसके बीच का अंतर निकाल रहे हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? डिस्पैरिटी हो सकता है, इनकॉन्ग्रुइटी हो सकता है, डिस्कॉर्डेंस हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे यहाँ पे 9 और 6, इसको अगर दो दो तरीका से देखेंगे तो इसका वैल्यू दोनों ही नजर मतलब अलग अलग आएगा, और मतलब ये एक ही चीज़ है। ठीक है, मान लीजिए कि 6 है, अगर आप उसको अपोजिट साइड से देख रहे हैं तो आपको 9 दिखाई देगा। जैसे ये बोल रहा है कि ये 6 है और ये बोल रहा है कि ये 9 है, तो दोनों मतलब अपने मायने में सही है, लेकिन दोनों के बीच क्या हो गया? अंतर आ गया। ठीक है, दोनों के सोच के बीच में अंतर आ गया। तो डिस्क्रिपेंसी मतलब आप समझ गए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।